ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 दिसंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। ये मार्ग सभी चाहते थे ना कि हम मिले, तो कभी किसी से पूछते थे, कभी किसी से पूछते थे। तो ये सच्चा मार्ग बताने सच्चा बाबा आ गया। सचखंड का रास्ता बताने स्वयं परमात्मा आ गए। तो सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। इसीलिए आप अभी जहाँ बैठे हो, ये है सच्चा सच्चा सत्संग। सच्चा सच्चा सत्संग। आज का प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? उत्तर, यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है, और जिन्होंने बनाया है उन्हों के लिए कोड़ी जैसा है। वे तो जैसे तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी जानते नहीं है, तुम अर्थ समझते हो। अब वह दिन आया है जबकि कलयुग बदल सतयुग या पतित दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी है कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे ही नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो, भक्ति कलट आधा कलप चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हो जाती है। सीढ़ी उतरनी पड़ती है। ये राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो, भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने हैं। जरूर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे ना। तुम 16 कला बने थे, अब फिर बन रहे हो। फिर कलाएं घटती जाएंगी। दुनिया की भी कला घटती है। मकान जो पहले सतो प्रधान है वह तो तमो प्रधान जरूर होना है। तुम जानते हो, सतो प्रधान दुनिया स्वत्युग को और तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। जानते हो, ये बात जानते हो? सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं, क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है। इसीलिए चाहते भी है ना, नई दुनिया, राम राज्य हो, नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था ये भी तो किसी को पता नहीं है। ये भी तो कोई नहीं जानते, कोई को पता ही नहीं है। तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय यह है जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है। कहते हैं ना, सत्संग से बेड़ा पार हो जाता है। वो कौन सा सत्संग है? वो ये है सत्संग, सच्चा सच्चा सत्संग ये है वो। फिर भक्ति मार्ग में उसका गायन चलेगा। तो कहेंगे ना, ये तो परंपरा से चला आया है। परंतु तुम जानते हो, सच्चा सच्चा सत्संग ये तुम्हारा है। ये तुम्हारा है सच्चा सच्चा सत्संग। बाकी जो भी है वह सब है झूठ संग। वे वास्तव में सत्संग है ही नहीं। उनसे तो गिरना ही होता है। ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है ना। इस समय ये सत्संग मिलता है ना, बाकी समय तो नहीं मिलेगा सत्संग। करेंगे जरूर, वो सोचेंगे यही सत्संग है, लेकिन सत्संग तो ये है जो बाबा बैठे हैं, हम बच्चे सुन रहे हैं, ये है सच्चा सच्चा
सत्संग। तो ये इस समय का सबसे बड़ा त्योहार है सत्संग का। एक सत्य बाप के साथ संग होता है, बाकी और कोई भी सत्य बोलते ही नहीं है। ये है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वे सर्वव्यापी है, अलग कोई झूठ बना दिया है। तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाप का, वह तो उल्टा परिचय दे देते हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। ये ज्ञान की बातें हैं। ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है, ये तो ज्ञान की बात हो रही है। ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है, यह है ज्ञान और अज्ञान की बात, जिसमें झूठ और सच की बात स्पष्ट समझाई गई है। ऐसे नहीं ये पानी नहीं है, ये हवा हवा नहीं है, ऐसे नहीं। ये ज्ञान और अज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सत्युग में झूठ होता नहीं, सत्युग में झूठ होता ही नहीं। रावण आकर सच खंड को झूठ खंड बना देते हैं। जब रावण आ जाता है ना, तो सच खंड को वो क्या बना देता है? झूठ खंड बना देता है। माना अपनी अपनी सबकी भ्रांतियां हो जाती हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो हो गया ना झूठ खंड। और बाप आते हैं, सब सच सच बताते हैं, तो क्या बन जाता है? सच खंड। और रावण आता है तो झूठ झूठ फैला देता है हमारी बुद्धि में, तो क्या बन जाता है? झूठ खंड। बाप कहते हैं मैं कोई सर्वव्यापी थोड़े ही हूँ, सच तो मैं ही बताता हूँ। जो सच है, जो ट्रुथ है, वो बाबा के सिवाय कोई नहीं बता सकता कि आखिरकार सच क्या है। सच बताएगा तो वही जो इस नाटक से पहले पार होगा, फिर नाटक में आएगा, फिर हमें इस नाटक का राज समझाएगा कि ये हुआ क्या तुम्हारे साथ। तो सच तो एक बाप ही बताता है। मैं आकर सत्य मार्ग अर्थात सच खंड में जाने का मार्ग बताता हूँ, रास्ता भी बताता हूँ तुमको कि इधर इधर चलो, कि देखो ये सच खंड की तरफ जाने वाला रास्ता है। कहीं कहते हैं ना, मिलना तो भगवान से, ये सारे रास्ते उसी को जाते हैं। फिर भगवान ही आके कहते हैं मेरा रास्ता मैं ही बताता हूँ, तुम क्या बताओगे, तुम्हें तो रास्ता ही नहीं पता। ठीक है ना, इसलिए क्या देते हैं ना, सारे रास्ते तो भगवान से ही मिलाते हैं, सब एक ही कहते हैं। वहाँ भी ऐसे ही कहा जाता है, यहाँ भी ऐसे ही कहा जाता है, भगवान को याद करो, सब एक जैसे ही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक जैसा नहीं कहा जाता, यहाँ भगवान कहते हैं और हम बच्चे सुनते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं, सचखंड का रास्ता भगवान बता रहे हैं, बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं, भगवान अपने बच्चों को सुनाते हैं, सचखंड का रास्ता बताते हैं। तो ये तो कहीं नहीं बताया जाता। मैं आकर सत्य मार्ग अर्थात सचखंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ, आता ही हूँ तुमको वर्षा देने। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूँ। मेरा नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर ले आते हैं। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही, अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए बाप कहते हियर नो एविल सी नो एविल, ये सब मरे पड़े हैं। वो जो उसमें लिखा है ना, उसका सही अर्थ तो अभी हमें समझ में आया है। हियर नो एविल सी नो एविल, थिंक नो एविल, टॉक नो एविल, बाकी ये सब मरे पड़े हैं। कब्रिस्तान है, इनको देखते भी नहीं देखना है। कब्रिस्तान है, इनको देखते भी नहीं देखना है। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित हैं। कहाँ पतितों के साथ क्या निभाने चल रहे हो? इस समय तो सब पतित हैं, गोया स्वर्ग के लायक नहीं है। जो स्वर्ग के लायक नहीं है उसके साथ निभाओगे क्या? हाँ, क्या कर रहे हो उसके साथ? क्यों निभा रहे हो? उसने तो चलना ही नहीं है तुम्हारे साथ, तो बुद्धि से भूल जाओ। ठीक है, तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित है, गोया स्वर्ग के लायक नहीं है। बाप कहते तुमको रावण ने नालायक बनाया है। क्या बनाया है? नालायक बनाया है। आधा कल्प के लिए फिर बाप आकर लायक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जवाबदारी सारी उन पर है।
अगर आप बाबा की श्रीमत पर चलोगे तो सारी की सारी जवाबदारी बाबा की हो जाती है। चलो तो सही। तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े, फिर जवाबदारी सारी उन पर है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वे जो मत देंगे वे कल्प पहले वाली ही देंगे। इसमें मूंझना नहीं है, इसमें मूंझना नहीं चाहिए, क्योंकि वही मत दी जा रही है जो कल्प पहले दी थी। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ, बात ही खल्लास। श्रीमत कहती है ये करो तो करना चाहिए। श्रीमत कहती है ये करो तो करना चाहिए। करते? इसको समझो। साकार के दिनों में दादियां बड़े ये सब कैसे जीत पा लेते थे? कैसे? यूं, क्योंकि अपनी बुद्धि से नहीं, बाप की बुद्धि से चलते थे। इसीलिए वो जो दिखाया ना, रथ में श्री कृष्ण बैठा, अर्जुन पीछे बैठा, तो अर्जुन अपनी बुद्धि से नहीं तीर चलाता था। सारथी कहता था कि ऐसे करो तो वो उठाता था, ऐसे चलो तो करता था, तो जीत उसकी, तो जीत उसकी। क्योंकि जवाबदारी फिर जो सारथी बना है ना आपका, माना परमात्मा, उसकी हो जाती है। अगर कहने पर चलते हैं तो, नहीं चलते हैं तो फिर अपनी जवाबदारी अपने हाथ ले लेते हैं हम। जैसे कि रथ से परमात्मा को उतार के खुद ही अपना रथ हाँकने लगते हैं। तो श्रीमत पर चलना और श्रीमत मिलना बड़े भाग्य की बात होती है। तो जवाबदारी भगवान की, लेकिन भगवान उन्हीं की जवाबदारियां लेता है जो श्रीमत पर चलते हैं। समझे? श्रीमत कहती है ये करो तो करना चाहिए। वे जवाबदार खुद है, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। जब परमात्मा ही, कितने माना कितनी गुह्य पॉइंट है इसके अंदर। आपके कर्म अकर्म है, विकर्म है, पुण्य कर्म है, पाप कर्म है, इसका डिसीजन परमात्मा के हाथ में होता है। समझे? कभी किसी की जान बचाने के लिए कुछ ऐसे एक्शन करने पड़ते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है तो उसे कहता है कि ये नहीं, इसने पुण्य किया। ये समझ कहाँ है आज के समय में? तो आपके कर्मों के ऊपर क्या आपका दंड पड़ेगा, क्या आपको माफी मिलेगी कि नहीं, इस बात की जवाबदारी किसके ऊपर है? परमात्मा पे। तो परमात्मा की बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? वह जवाबदार खुद है, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। वह जवाबदार खुद है, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। कहते मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है ना? ये इस मृत्यु लोक में हमारा अंतिम जन्म। ये बात जब समझे तब ही पावन बन सके। पाप आते ही तब है जब पति दुनिया का विनाश होना है। पहले स्थापना फिर विनाश, अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश। अभी तुम बच्चे जानते हो, पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे। ये बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। हड्डी रहना माना बैठा हुआ आना चाहिए अंदर, और ये समझ के साथ होना चाहिए पॉइंट। हर पॉइंट बाबा जो भी समझाते हैं, हर पॉइंट बुद्धि में हड्डी की तरह रहना चाहिए, माना बैठा हुआ समझ के साथ। ये बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। कई बच्चे जो भल समझाते अच्छा है, परंतु हड्डी व सुख किसको है नहीं। हड्डी सुख, हड्डी सुख समझते हो? हाँ, इंद्रिय सुख के झूले। कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा है, परंतु हड्डी व सुख किसको है नहीं। तोते मिसल याद करते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। तुम जानते हो, ये जो भी शास्त्र है भक्ति मार्ग के, इसलिए समझाया जाता है अब जज करो सत्य क्या है।
सत्यनारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते हैं। बाप कभी झूठ बोल ना सके, बाप भी सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं, इसमें झूठ हो ही ना सके। बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। नशा आना चाहिए। अरे बाप दादा के साथ जो बैठ सके आत्मा, उसमें खुद में कितना नशा होना चाहिए। हम किसके साथ बैठे हैं। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं, हमें नहीं आता था, बाबा ने सिखाया है। सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा के सम्मुख अब हम बैठे हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है, तुम रियलाइज करते हो, तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए भी आते हैं ना, तो रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर में तो गोरख धंधा आदि रहता है। बाप कहते हे आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते ही नहीं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। चित्र तो सबके पास है, कागज का चित्र देख, कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में भी रखे हैं ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फायदा। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, इसलिए वह फालतू लगता है ना। पहले तो हम भी करते थे, अभी तो हमको ज्ञान मिल गया ना, इसलिए वह सब फालतू लगता है। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं। इन बातों को भी तुम जानते हो, तो कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। यही भारत गोल्डन एज था। 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है, शरीर भी ऐसे सुंदर बनते हैं। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। इनको कहा जाता है नर्क। ये तो माया का पंप है। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो रोशनी देती है, रोशनी होती है ना, ऐसी बत्तियां लगी है, पर बत्तियां नहीं दिखाई देती है, माना पता नहीं पड़ता कि रोशनी आ कहां से रही है। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो रोशनी होती है, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती हैं। वहां भी ऐसे रोशनी होती है। कहाँ? सत्युग में दिखाई नहीं देंगी, पर रोशनी होती है। विमान आदि तो वहां भी होते हैं। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, फिर वहां भी एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे ना, तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगर आदि ये सब आकर नॉलेज लेंगे। थोड़ी सी नॉलेज ली तो प्रजा में आएंगे। हुनर सांस ले जाते हैं तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मुआफिक कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना। टेलीविजन आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे, दिन प्रतिदिन मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीजें निकालते हैं, माना जितने भी होंगे साइंटिस्ट होंगे जो ये बना रहे हैं, वो ज्ञान सुनेंगे, लेकिन तुम्हारी तरह कर्मातीत अवस्था क्या पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन ज्ञान सुनेंगे, स्वीकार भी करेंगे और टेलीविजन से देखकर प्राप्ति करते रहेंगे। ज्यादा आ नहीं पाएंगे, माना आएंगे, एक बार आएंगे, देखेंगे, भालेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर वो रेगुलर, जैसे सुनते हो ना, कहते हैं हम पीस ऑफ माइंड पे देखते हैं, ऐसे चल रहा है ना आजकल, वो दिन आ गए। दिन प्रतिदिन मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीजें निकालते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज में भी इतने मरते हैं, फ्लड आदि भी होगी, समुद्र भी उछल खाएगा, समुद्र को भी सुखाया है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा होगा, बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा है, या कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश के पहले से ही नूंद है। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। सोचो, जितनी आजकल इन्वेंशंस निकल रही हैं, वो इस पुरानी दुनिया के लिए थोड़ा निकल रही हैं, वो नई दुनिया के लिए निकल रही हैं। ऐसे माना
एकदम साइलेंट वाली इन्वेंशंस कर रहे हैं, ज्यादा आवाज ना हो, ज्यादा तामझाम ना हो, और सारे कार्य वैसे ही होने लगे। सुन रहे हो? इसी सी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है ये सब खलास होने का है, ये सब इतने खंड रहेंगे ही नहीं। प्राचीन भारत खंडी रहेगा। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। तुमको यह मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी करते, बाप को और चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएंगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, वहाँ कैनाल सारी की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ दरकार नहीं है। यहाँ तो कितने कैनाल खोदते हैं, नदियां तो अनादि है ना। सतयुग में जमुना का कंठा होगा, वहाँ सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। या बॉम्बे होगी नहीं, ये बॉम्बे होगी नहीं, इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राजा स्थापन कर रहे हैं, फिर ये नरक रहेगा ही नहीं। रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर न सके, कहते हैं ना। जब चेंज होगी तब पाँव धरेंगे, जब चेंज हो जाएगी ना तब देवता पाँव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं ना तो सफाई आदि करते हैं, ऐसे रखते ही नहीं है पैर। तो लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सफाई करते हैं, क्योंकि देवता नई दुनिया में माना ऐसे स्वच्छ वहीं पर पाँव रखते हैं ना। जब चेंज होगी तब पाँव धरेंगे। इससे लक्ष्मी को जब बुलाते तो सफाई करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, चित्र रखते हैं। परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता ही नहीं है, इसलिए आइडल प्रस्तीक कहा जाता है। पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। आत्मा आत्मा को समझा न सके, आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वह भी तुम अभी समझा सकते हो। बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज है। मनुष्य तो देखो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्य होते हुए चलन जैसे जानवर मिसल है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, सीढ़ी पर किसको समझाना तो बड़ा सहज है। तो भी हड्डी समझाना चाहिए, तो भी हड्डी समझाने माना इंटरेस्ट होना चाहिए ना, ऐसे दिल से समझाना चाहिए। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे वे कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजोतम में आए, ये सब बातें धारण करनी होती है, तभी तो विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो ही न सके। अगर धारणा ही नहीं है ना तो विचार सागर मंथन हो ही ना सके। सुना और धंधे में लग जाते हैं, विचार सागर मंथन करने का टाइम ही नहीं। नहीं तो तुम बच्चों को तो रोज पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है, मुरली तो देखो अभी कहाँ भी मिल सकती है। विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ लेते हैं। बाबा रोज समझाते हैं, बाबा रोज समझाते हैं। किसको समझाने के लिए पॉइंट तो बहुत है। गंगा पर भी तुम जाकर समझा सकते हो। सर्व का सदगति दाता बाबा है या पानी की गंगा। तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो। अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते तो गंगा पर जब बैठ जाओ, जाओ गंगा पर बैठ जाओ। बाहर निकलते ही क्यों, बैठे रहो उस पे अगर उससे पावन बनते तो वे गंगा पर बैठे रहो, बाहर निकलते ही क्यों। बाप तो कहते श्वासोश्वास मुझे याद करो, यही योग अग्नि है। योग अर्थात याद। समझानी तो बहुत है, समझानी तो बहुत है, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि है तो झट समझ जाते हैं। कोई रजो कोई तमो बुद्धि भी है। यहाँ क्लास में नंबरवार नहीं बिठाया जाता है, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। अगर क्लास में नंबरवार बिठा दें कि ये अच्छी बुद्धि है इधर इधर बैठे, ये थोड़ी कम बुद्धि है पीछे पीछे बैठे, ये थोड़ी बिल्कुल कम बुद्धि है ये पीछे 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 बिल्कुल बैठ जाए, तो क्या हो जाए, हार्ट फेल हो जाए। नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में थोड़ी बाप पढ़ाएगा, बाप की पढ़ाई का एक ही समय है। फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते हैं।
वंडर तो ये है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम गीता पर डाल दिया है, और जो पुनर्जन्म रहित है उनका नाम गुम कर दिया है। तो 100% झूठ हो गया ना। बच्चों को भूतों का कल्याण करना है, तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो, ये भी किसकी बुद्धि में ही नहीं आएगा। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे, तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो फिर दूसरे क्या जानेंगे। तुम ये नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो, भूलने से ही गुटखा खाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि हम राइट चल रहे हैं, पवित्रता अपनाई है, प्यार लहसुन छोड़ा हुआ है, समर्पित हो गए हैं, बाबा के बच्चे बन गए हैं, तो दैट्स ऑल। फिर भी सॉल कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं, फिर भी अतीन्द्रिय सुख के झूले नहीं झूल पाते हैं। उसका कारण हमें ही तो ढूंढना है। जैसे दिनचर्या वैसे बिता रहे हैं, फिर भी अतीन्द्रिय सुख के झूले ना हो तो जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है, कोई लीकेज है। वो लीकेज ढूंढो। खुश होना चाहे खुश हो ना पाए, कोई कार्य करना चाहे कार्य हो ना पाए, जरूर क्या है, कहीं ना कहीं लीकेज है। लीकेज ढूंढो, उसको बंद करो और फिर देखो फिर कैसे अंदर से ज्ञान रतन भरते जाएंगे भरते जाएंगे। लीकेज होने के कारण कभी आपकी टंकी भरेगी नहीं, लीकेज है। तो आज ये होमवर्क आपको देते हैं कि आज आप ये चेकिंग करो कि आपके पुरुषार्थ में लीकेज कहाँ है। आपकी पुरुषार्थ में लीकेज कहाँ है? क्या कभी आपने उस लीकेज को बंद करने का पुरुषार्थ किया है? धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हड्डी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है, विचार सागर मंथन करना है। दूसरा पॉइंट, इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। नई दुनिया के लायक बनना है। आज का वरदान, नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो, और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ, और कर्मणा अर्थात संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटीज से उन्हें अपनी फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएंगे। आज का स्लोगन, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। तो आज 11 शुद्ध संकल्प अपने लिए निकालो। ऐसे कौन कौन से शुद्ध संकल्प है जिनको इमर्ज करने के बाद आपको अपने अंदर एक बहुत शक्ति महसूस होती है, माना सेफ्टी लगती है। ऐसे 11 शुद्ध संकल्प निकालो। ओके, ओम शांति।